क्रू कांड से जुड़ा हुआ एक और ऑडियो वायरल हुआ है। तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार और एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत इस ऑडियो में बताई जा रही है। विकास दुबे की दरिंदगी को लेकर बातचीत हो रही है। 2 से 3 जुलाई की रात का यह ऑडियो बताया जा रहा है। तो बिकरू कांड से जुड़ा हुआ एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार और एसओ विनय तिवारी, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत में विकास दुबे की दरिंदगी को लेकर चर्चा हो रही है। यह उसी रात का ऑडियो बताया जा रहा है जिस रात यह वारदात हुई थी। सर हेलो सीए आए कि नहीं? अभी नहीं सर, उनका फोन भी किधर? उठ रहा है। किसी के घर में फंस गए या कहाँ हुआ? कुछ के साथ हमरे उमरे तो होंगे। सब सर तितर बितर हो गए, फोन लग नहीं रहा है किसी। अभी वायरलेस करो, गाड़ी से वायरलेस करो। आसपास के जितने थाने हैं उसको बताओ। वो गांव एग्जैक्टली कौन सी है? कंट्रोल को बता दिया, बिकरू बिकरू गांव है सर। बिकरू गांव, ठीक है। हिस्ट्री शीटर का नाम क्या है? विकास दुबे। विकास दुबे। अभी मैं भी पहुंच रहा हूँ और से पीछे से फोन कर करके अलग अलग रास्तों से इकट्ठा करिएगा, चारों तरफ कार्डन करिएगा। जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजिएगा। पीएससी के लिए भी बता दीजिएगा सर। अब आ रहे यार, मैं स्वयं आ रहा हूँ। पीएससी तो आएगी आएगी। और इसको बाहर नहीं निकलने दीजिएगा दुबे को। वो फायर कर रहा है, तुम पलट के फायर करो यार। अगर वो फायर कर रहा है, तुम्हारे सिपाही घायल है, तुम्हारी बंदूक क्या कर रही है यार? डरो मत, हम आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है सर, मैं इसलिए फायर किया जा रहा है सर इधर से। तो ये बातचीत आप सुन रहे हैं। जब फायरिंग चल रही थी तब एसएसपी को फोन किया एसओ विनय तिवारी ने, और एसओ विनय तिवारी को एसएसपी कह रहे हैं कि तुम डरो मत, फायर करो। जब वहां से फायर आ रहा है तो तुम्हारी बंदूक क्या कर रही है? तुमको भी फायर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये एसओ विनय तिवारी हैं जिनकी भूमिका पहले भी संदिग्ध सामने आई थी। इस ऑडियो में भी विनय तिवारी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है, फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी सीधे जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। मनोज जी, ये जो ऑडियो है उसमें भी एसओ विनय तिवारी को एसएसपी यही ताकीद कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी बंदूक कहां है, अगर फायर आ रहा है तो फायर का जवाब दो। क्या यह नजर आ रहा है कि यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहा था, बजाय इसके कि जो इसके साथी फंसे हुए हैं वहां पे पुलिसकर्मी, उन्हें मदद पहुंचाए? बड़ी सीधी सी बात है। विनय तिवारी जो एसओ था चौबेपुर का, वो कांड के करीबन 1 हफ्ते पहले खुद पुलिस विकास दुबे के जरिए मारा पीटा गया था। इसकी रिवॉल्वर छीन ली गई थी, इसका मोबाइल जब्त कर लिया गया था। बाद में इसने अपना जनेऊ दिखाकर विकास दुबे से ब्राह्मण होने का नाता दिया था और बताया था कि राहुल को छोड़ दिया जाए, जिसकी एफआईआर पर ये गिरफ्तारी होने जा रही थी, जिसकी एफआईआर पर, जिस राहुल की एफआईआर पर ये दबिश दी जा रही थी, उसी बारे में एसओ विनय तिवारी पहले एक बार वहां पर जनेऊ दिखाकर ब्राह्मण होने का नाता दे चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसओ विनय तिवारी इस पूरे कॉन्वॉय के करीबन 32 से 34 मिनट पीछे थे। ये पीछे गए थे क्योंकि इन्होंने देर से वहां से गेट सेट को किया, देर से वहां पर पहुंचे, और ये जब पहुंचे तब तक गोलियां चल चुकी थी, तमाम पुलिस वाले मारे जा चुके थे। लेकिन वो मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे, ये बात मुझे तिवारी को नहीं मालूम थी। लेकिन ये जरूर मालूम था कि हाँ, गोलियां इस कदर चली है कि फोर्स दिख ही नहीं रही है। ये फोर्स दिखती कैसे? क्योंकि लेफ्ट साइड पर पूरा विकास दुबे ने एम्बुश कर रखा था। उस एम्बुश में ही एक मकान से खुद को बचाने के लिए एसओ देवेंद्र मिश्रा खुद विकास दुबे के मामा की बाउंड्री में घुस गए। उस बाउंड्री का एक आंगन था, उसमें वो घुस गए थे और उनको खुद नहीं मालूम था कि मामा के घर पे ही एम्बुश लगा हुआ है। इस पूरे कांड में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग राइट साइड गए हैं, यानी ये मान के चलिए कि एक गलियारा है, उस गलियारे में एक मोड़ राइट मुड़ता है, एक मोड़ लेफ्ट मुड़ता है। सारा एम्बुश लेफ्ट की तरफ था, क्योंकि विकास दुबे का घर भी लेफ्ट साइड की तरफ था।
तो जो राइट साइड के जितने भी लोग थे उनको कोई गोली नहीं लगी है, और जो लेफ्ट साइड में थे वो सबके सब मारे गए। तो ये वहां की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। और एसओ से खुद एसएसपी यही कह रहा है कि तुम बिल्कुल डरो मत, तुम्हारी बंदूकें क्या कर रही हैं, तुम भी गोली चलाओ, और तुम क्यों खामोश बैठे हुए, तुम तो गोली चलाओ। मैं बोला पीएसी बुलानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा मैं खुद आ रहा हूं, पीएसी साथ में आ रही है, लेकिन तुम खुद भी गोली चलाओ। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मनोज जी, क्योंकि ऑडियो सिर्फ एक नहीं है, एक और ऑडियो जो सामने आ रहा है उसमें भी उसी रात बातचीत हो रही है। ये ऑडियो भी एक बार दर्शकों को सुनाते हैं, इसके बाद मैं फिर आपके पास लौट कर आऊंगा कि क्या इनके अंदर के डिटेल्स हैं वो भी दर्शकों को समझाएंगे। पहले एक और ऑडियो सुनाते हैं। सर सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल गाड़ी में है सर। तो सीओ कहाँ पे हैं? सर सीओ साहब वहाँ अंदर जहाँ गांव है, 2 सिपाहियों को गोली लग गई है सर। मंदना चौकी इंचार्ज को भी गोली। मंदना चौकी में हो तुम लोग? नहीं सर, मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव पड़ता है। नहीं, तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ सर, यही। कौन बोल रहे हो? मैं विनय तिवारी बोल रहा हूँ सर। एसओ बोल रहे हो? सर तो सीओ को कहाँ छोड़ के आए हैं? सर गोली चली, सब तितर बितर हो गए इधर उधर सब लोग। कितने लोगों को लेके गए हो? सर 3 एसओ थे और सीओ साहब थे। कितने फोर्स थे? 40-50 आदमी थे सर। तो गोली किसने चलाया? गोली सर वही विकास यादव के अंदर से घर से चला रहा है बराबर लगातार। 4-5 तो आदमी। अकेला एक आदमी ने चलाया ना? सर अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चल रही है गोली। या क्या नाम है उसका जिस गोली चला रहा है? विकास दुबे। ये गांव के प्रधान को बुलाओ। गांव का प्रधान कौन है? सर यही इसी का भाई है प्रधान। इसी के भाई प्रधान है। सीओ साला, सीओ का क्या हुआ यार? सर अंतर छोड़ के भागे आए तुम लोग? सर भागा नहीं हूँ सर, मैं भागा नहीं हूँ सर। मैं उसको अजय सिपाही को लेके आया सर। कहाँ लगी उसको? उसको सर पेट में लगी है गोली, और मंदना चौकी इंचार्ज को हाथ में लगी सर। तो पेट में लगी तो चर्रा लगा कि कौन सी लगी है? बुलेट लगी है सर। 315 की? अरे तो इनको किसी किसी एसओ के साथ गाड़ी को लेके तुरंत हॉस्पिटल भेजो। उन्हें बिठूर एसओ के साथ भेज दिया है सर एजेंसी। ठीक है, जल्दी भेजो। अभी सर। हेलो सीओ आए कि नहीं? अभी नहीं सर, उनका फोन भी उठ रहा है। किसी के घर में फंस गए या कहाँ हुआ? कुछ के साथ हमराई तो होंगे सब सर। तितर बितर हो गए, फोन लग नहीं रहा है किसी। अभी वायरलेस करो, गाड़ी से वायरलेस करो। आसपास के जितने थाने हैं उसको बताओ। वो गांव एग्जैक्टली कौन सी है? कंट्रोल को बता दिया, बिकरू गांव है सर। बिकरू गांव, ठीक है। हिस्ट्री शीटर का नाम क्या है? विकास दुबे। अभी मैं भी पहुंच रहा हूँ, और उसके पीछे से फोन करके अलग अलग रास्तों से इकट्ठा करिएगा, चारों तरफ कार्डन करिएगा, जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजिएगा। पीएससी के लिए भी बता दीजिएगा सर। अब आ रहे यार, मैं स्वयं आ रहा हूँ। पीएससी तो आएगी, और इसको बाहर नहीं निकलने दीजिएगा दुबे को। वो फायर कर रहा है, तुम पलट के फायर करो यार। अगर वो फायर कर रहा है, तुम्हारे सिपाही घायल है, तुम्हारे बंदूक क्या कर रही है यार? डरो मत, हम आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है सर, मैं इसलिए फायर किया जा रहा है सर इधर से। ठीक है। और ये ऑडियो आपने सुना, इसमें एक और चीज साफ हो रही है मनोज जी, वो ये कि एसएसपी को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहां पर ये टीम जा रही है, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं कि किस गांव में हो, लोकेशन क्या है, कितने लोग गए हो, कौन कौन साथ में है। उन्हें क्या ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी कि एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए टीम निकल रही है? देखिए, एसएसपी भी हटा दिए गए। उसके पहले अनंत देव वहां के एसएसपी थे, जिनको वहां से हटाया गया था, और ये नए एसएसपी वहां पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही पिंटू सेंगर नाम के एक दुर्दांत अपराधी की हत्या हुई। उस अपराधी की हत्या के बाद उसके हत्यारे रांची में पकड़े गए। रांची से बुलाकर उन हत्यारों से खुद एसएसपी के साथ तमाम पुलिस वाले इंटरोगेशन कर रहे थे जी। एसओ देवेंद्र मिश्रा का भी ऑडियो हमारे पास है, जो ऑडियो में एसएसपी को बता रहा है कि साहब ऐसा ऐसा मामला, 4 थानों की पुलिस ले जा रहे हैं। जिस आईपीएस को, जो कि एक जिले का कप्तान है, उसको ये मालूम है कि जब 4 थानों की पुलिस जा रही है तो वो कितनी बड़ी रेड होगी, लेकिन उसको कितना लाइटली लिया जा रहा है। आप उसकी डिटेलिंग समझिए, उसके काम एंड कूलनेस को समझिए
कि कितने आराम से वो बात कर रहा है कि गांव कौन सा है, एसओ सीओ साहब कहाँ है, आपने गोली क्यों नहीं चलाई, कितने आराम से सारी बात कर रहा है वो। यानी उस एसएसपी का अनुभव समझ में आता है कि 4 थाने की पुलिस एक सीओ लेकर जा रहा है, वहां पर जाकर रेड करने जा रहा है, और खुद एसएसपी ने अब पहले वो रांची के हत्यारों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतनी फुर्सत नहीं पाई कि वो समझ सके कि 4 थानों की पुलिस का एस्टिमेशन क्या, कितना एस्टिमेट था उस पूरे मामले का, उसका अंदाजा भी नहीं लगा। और आज पुलिस वाले शहीद हुए। खुद एसओ चौबेपुर जो खुद इस पूरे मामले में एक पक्ष का आरोपी है, जिस पर विकास दुबे को प्रश्रय देने की बात भी सामने है, वो एसओ खुद सारी घटना बता रहा है और बता रहा है कि सीओ बहुत देर से नहीं मिल रहे हैं, उनका मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कितने कूल एंड काम तरीके से एसएसपी उनसे बात कर रहे हैं और वो फोर्स की मांग कर रहा है। 2 बातें यहाँ देखने वाली है। एक, आला अफसर जो जिले का कप्तान है वो बेहद निश्चिंतता के साथ, और उसको कोई आइडिया नहीं है कि 4 थानों की पुलिस के साथ रेड का मतलब क्या होता है। दूसरा, जो एसओ खुद इस मामले में आरोपित है, उसको वो कह भी रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, गोली चलाओ इधर से, हम आ रहे हैं, फोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन डरो मत, गोली चलाओ। और ये वो एसओ है जो उस रेड में कम से कम 32 से 36 मिनट लेट पहुंचा। जी मनोज जी, आप रहिए हमारे साथ। एक और ऑडियो है, इन 2 ऑडियो के अलावा एक और ऑडियो है, वो भी दर्शकों को हम सुनाएंगे। लेकिन एक चीज तो इससे बहुत साफ है कि वहां के एसएसपी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि विकास दुबे कितना खतरनाक अपराधी है, क्या उसकी क्राइम हिस्ट्री है। उसके ऊपर रेड डालने के लिए अगर पुलिस की इतनी बड़ी टीम जा रही है, अलग अलग थानों के फोर्स को एक साथ लेकर सीओ वहां पर जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जिस तरह से मनोज जी बता रहे थे हमें। एक और ऑडियो सामने आया है, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं, फिर और इनके डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। पहले ऑडियो आप सुनिए। हाँ वही सर, रुक जाइए, बात करता हूँ। हाँ भैया, सीओ बिल्लो साहब कहाँ हैं, लोकेशन कुछ पता पड़ा? कैजुअलिटी हो गई है। अच्छा, उन्हें लग गई है गोली? हाँ, उन्हें गोली लगी है 3-4। अरे 3-4? हाँ, पैर में लगी है, पेट पे लगी है 2-3 और सर में लगी। अरे अच्छा ठीक है। और आप उन्हें गनर बोल रहे हैं? हाँ? आप पॉइंट पे गनर बोल रहे हैं? गनर? हाँ, हमरा ही बोल रहा हूँ। हमरा ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और ये कितने बजे की घटना है? ये है अभी 3 घंटा हो गया ना। हाँ? अच्छा, और कैजुअलिटी किस किस की हुई है? कैजुअलिटी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते। एक एसओ शिवराजपुर है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। डेथ हो की है? हाँ। अरे अच्छा, तो बदमाश कहाँ के थे? तुम फ्री हो, बता तो पाओगे ना? बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, बता तो पाओगे, फ्री हो ना, बता लोगे? नहीं नहीं है अभी, ये वहीं से वो निकलवा रहे थे सब। अच्छा, तो ये बताओ, और क्या कहते हैं उससे कि चलो ठीक है, अब क्या कहें, तुम जल्दी में हो। और किसी की तो वो नहीं हुई, गोली लगी है ना बिटूर को? तो टूर में भी लगी है। अच्छा, तो इंस्पेक्टर किसका बताया तुमने कैजुअलिटी हो गई है? कौन से इंस्पेक्टर? वो हैं एसओ शिवराजपुर जो थे। ओ शिवराजपुर, वो कैजुअलिटी हो गई है उनकी? हाँ। अच्छा, और बदमाश कहाँ के थे? बदमाश कुछ मालूम पड़ा है कहाँ, क्या था, क्या बदमाश कहाँ के थे, क्या था मैटर? बदमाश ऐसा था, जो विकास दुबे है, वो हिस्ट्री सीटर है यहाँ का, चौबेपुर का। जी। तो करीबन 55-60 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो उसका ऐसा था कि उसका कोई किसी से वो यही आसपास गांव में मारपीट किया होगा। जी। तो उसको फिर वो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मुकदमा लिखा गया था, तो उसके लिए दबिश में आए थे यहाँ। अच्छा, हाँ वही सर, रुक जाइए, बात करता हूँ। हाँ, तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे थे, ये एडीजी ऑफिस से फोन किया गया देवेंद्र मिश्रा के गनर को। देवेंद्र मिश्रा, जिन सीओ की शहादत इस केस में हुई, उनके गनर को फोन किया गया, क्योंकि उनका फोन कोई पिक नहीं कर रहा था, संभवतः वो उनकी गाड़ी में छूट गया था। गनर ने यह सूचना दी कि सीओ साहब की कैजुअलिटी हो गई है। शिवराजपुर के जो एसओ हैं वो भी नहीं रहे, उनको गोलियां लगी हैं। बाकी डिटेल्स अभी ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जितनी जानकारी है वो एडीजी ऑफिस से जो फोन आया उसको गनर अमराई वो जानकारी दे रहे थे। ये उन्हीं का ऑडियो है जो इस वक्त आपने सुना। हमारे साथ मनोज राजन त्रिपाठी, हमारे इनपुट एडिटर, साथ में जुड़े हुए हैं।
मनोज जी, दो चीजें, जैसा हम देख रहे थे कि एक तरफ तो जो एसएसपी हैं वो भी तसल्ली बख्श तरीके से बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ एनकाउंटर के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद की ये रिकॉर्डिंग है जिसमें एडीजी ऑफिस भी जो जानकारी ले रहा है गनर से, उसमें दुख तो नजर आ रहा है, लेकिन वो पैनिक, वो अकुलाहट नजर नहीं आ रही, इत्मीनान से बात कर रहे हैं। बहुत ही चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है कि पैनिक तो है ही नहीं, अकुलाहट तो है ही नहीं। क्या गजब है कि 70 मुकदमे विकास दुबे के खिलाफ और 70 में विकास दुबे के खिलाफ बार बार कोई शख्स ये पूछ रहा है, आला अफसर पूछ रहे हैं, आला अफसरों का दफ्तर पूछ रहा है क्या नाम है उस क्रिमिनल का, कौन थे ये बदमाश। बेचारा गनर उस वक्त बता रहा है कि सीओ साहब के 8 गोली लग चुकी है, बता रहा है कि शिवराजपुर इंस्पेक्टर मारे जा चुके हैं, कैजुअलिटी हो चुकी है, और हर व्यक्ति केवल ये पूछ रहा है, हर अफसरान की सिर्फ ये पूछ रहा है कौन सा बदमाश था ये, क्या तरीका है, कितने आराम से सब बातचीत हो रही है, और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन अब आपको बताता हूं, जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त घटना कुछ इस कदर हुई कि दो पुलिस वाले बाथरूम के अंदर छुप गए। जो गांव में शौचालय बनते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बनते हैं, उसमें 2 पुलिस वाले छिप गए, क्योंकि एम्बुश इतना जबरदस्त था विकास दुबे की तरफ से कि लगातार गोलियां चल रही थी, और अंधेरे में ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे किस तरफ इनको जाना है, ये गोली ही नहीं चला पा रहे थे। जो दो पुलिस वाले उस वॉशरूम में, उस गांव के वॉशरूम में घुसे थे, उनको दरवाजों पर बंदूकों की नाल लगाकर गोली मारी गई है। यानी ये भी नहीं किया गया, दुर्दांता समझिए, उनको बंदूक दरवाजे पर लगाई गई और लकड़ी के दरवाजों को छेद कर उनको मारा गया। बाद में 3 और पुलिस वालों की हत्या की गई, और उन 3 पुलिस वालों को गोली से छलनी कर उनकी लाशें उसी वॉशरूम में ठूसी गई, जिसमें एक आदमी जा सकता है। उन 5 लोगों को एक साथ ठूसा गया। जरा समझिए कि बदला लेने की उसका इरादा कितना घिनौना था, कितना। बिल्कुल मनोज जी, जिस वॉशरूम का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी दीवारें और तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और इससे वो समझ सकते हैं कि एक छोटा सा वॉशरूम जिसमें 5 लोगों को ठूसा गया, कितनी बेदर्दी से मारा गया। एक और ऑडियो है हमारे पास, एक और ऑडियो जो सामने आया है वो भी उसी रात का बताया जा रहा है। ये ऑडियो भी दर्शकों को पहले सुनाते हैं, फिर आगे इसके डिटेल्स में जाएंगे। हाँ सर, कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे। उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आ किधर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर, तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर। टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर, 4 हो गए सर। फोर्स तितर-बितर है, धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है, ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ, कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। जब पिस्टल और 315 के फायर है, और लगातार चला रहे हैं? अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं? आदमी देख के चला रहे हैं सर, अभी हाल्ट है। अभी पिछले 15-20 मिनट चल रही थी, अभी हाल्ट है। ये कौन है उसके साथ? उसके घर में और कौन कौन रहते हैं? उसके घर में सर, उसके साथ में जो भी अपराधी रहते हैं, 4-5 आदमी असलहों के साथ रहते हैं सर। एक अमर दुबे है। पता था, पहले से पता था कि अपराधी बम भी है इसके पास, इतने असला है, तुम्हें पहले से पता था? मैं सर जानता था, मुझे अंदेशा था इस बात का, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए फोर्स के साथ आया। मेरे को ये थोड़ा तुमने बताया कि सब इस तरह से ये बम भी चलाएगा, ये इसके पास इतने असले और बदमाश भी इसके साथ रहते हैं। ये मनवड़ किस्म का है, इसीलिए इतनी फोर्स के साथ आए हुए थे हम लोग। क्यों 3 SHO गए हैं, तो अब क्या स्थिति है वहाँ पे? किसी से संपर्क हो पा रहा है? वायरलेस भी है? गाड़ियां रोड पर छोड़ के सर पैदल फोर्स अंदर गई थी, वहाँ गोलियां चलने लगी तो फोर्स तितर-बितर हो गई सर। अच्छा,
बड़ा। अच्छा ठीक है, आप रीग्रुप हो जाओ, घायलों को पहले इवैक्यूएट करो और बस सेंट्री के रूप में चारों तरफ कवरअप के रूप में असला के साथ तुम लोग मतलब उससे बच के आड़ लेके रहो, हम आ रहे हैं।